हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल सचदेवा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साहिल फिटनेस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे शेरू क्लासिक यानी IHFF जो कंपटीशन होता है, जो प्रो कार्ड प्रोवाइड करता है ताकि हमारे इंडियन प्लेयर्स को बाहर जाने का मौका मिले और फॉरेन में ओलंपिया खेलने का मौका मिले। बहुत से लोग इसके बारे में बहुत सी नेगेटिव बातें करते हैं कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, इसमें जजिंग फेयर नहीं होती है। तो मैं आप सबको बोलूँगा कि ये वीडियो आप पूरा देखिए, ध्यान से देखिए, आपको काफ़ी हद तक इसके जो सवालों का है, इन सवालों का जवाब मिल जाएगा। क्योंकि मैं खुद एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ और पिछले 20-22 साल से फिटनेस की फील्ड में हूँ। 12 साल मुझे कंपटीशन खेलते को हो गए हैं, टोटल मुझे 22 साल हो गए हैं एक्सरसाइज वगैरह करते हुए। तो जो नॉलेज मेरे को है, जो मेरे को इसके बारे में जानकारी है, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इसकी फ़ीस के बारे में। जो लोग मोस्टली कंप्लेंट करते हैं कि इसकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बीइंग ए प्लेयर होने के नाते मैं अभी अपना व्यू ये रखूँगा कि इसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है। वो मेरा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। इसी तरह मेरी तरह और भी प्लेयर बहुत इसके बारे में सोचते हैं, इस चीज़ के बारे में कि इसकी फ़ीस जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें तो शेरू पाजी है, उन्होंने बहुत बड़ा इंतज़ाम किया है। प्लेयरों को बाहर से बुलाते हैं, पूरा स्टाफ है, इतना बड़ा अरेंजमेंट करना पड़ता है जिसमें सबको पता है कि बहुत ज़्यादा मोटे पैसे खर्च होते हैं। क्योंकि जो बाहर से फॉरेन बॉडी बिल्डर वो बुलाते हैं अपने एक्सपो के अंदर, वो डॉलर्स में चार्ज करते हैं। और जो भी बंदा बड़े लेवल का कोई भी काम करेगा तो जाहिर सी बात है जो उसका प्रॉफिट होगा, बड़ा कमाने का प्रॉफिट जो है उसको भी उसका हक उसी को है। यानी कि जो बंदा जितनी बड़ी इन्वेस्टमेंट करेगा वो बड़ा प्रॉफिट भी कमा लेगा। क्योंकि इसमें प्रॉफिट और लॉस दोनों की जो है वो मतलब ऑप्शन रहती है। हो सकता है उसको लॉस भी हो जाए, अगर लॉस हो गया तो वो भी शेरू भाजी जो पाजी हैं वही चलेंगे इस चीज़ को, और अगर उसमें प्रॉफिट होता है तो वो भी शेरू पाजी का है। तो इसीलिए इसमें सबसे बड़ी बात तो ये आ जाती है कि इवेंट अपने आप में बहुत बड़ा इवेंट है, इस पर बहुत ही मोटे पैसे खर्चा होते हैं। क्योंकि इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना, 3-3 दिन सारे अरेंजमेंट्स को देखना। जैसे हमने पीछे देखा एक नेचुरल बॉडी बिल्डिंग का शो हुआ था, कैसे उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हुई। तो ये चीज़ें हमें ये भी बताती हैं कि इतने बड़े शो को सही ढंग से चलाने के लिए बहुत तगड़ी मैनेजमेंट की चाहिए होती है, जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करना होता है, जो शेरू पाजी जो है वो कर रहे हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो ये मतलब उनका ही कॉल होता है, जो बंदा शो करवाता है, कि फ़ीस कितनी रखनी है कितनी नहीं रखनी। लेकिन इसका एक अल्टरनेट भी है, इसका एक हल ये हो सकता है कि सारे प्लेयर्स या जो रिस्पेक्टेड हमारे जजेज़ हैं या हमारे जो कोचेज़ हैं वो सभी मिलके शेरू पाजी के पास जाके या मनीष गांधी पाजी के पास जाके एक हम्बली रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो फ़ीस को थोड़ा कम कर दें। फ़ीस वो कम करनी है या नहीं करनी है वो शेरू पाजी और मनीष गांधी पाजी या जो भी ये एक्सपो करवाते हैं उनके हाथ में होता है। क्योंकि उन लोगों ने खर्चा किया होता है, जिस भी बंदे का प्रोडक्ट होता है उसको पता होता है कि मेरे को किस कॉस्ट में ये तैयार हुआ है या कितना मार्जिन इसमें मेरे को लेना है। तो ये रह गई फर्स्ट बात। और बाकी मेरा सभी उन्हीं प्लेयर्स के लिए मैसेज है कि शेरू क्लासिक शो आप तभी खेलिए जब आपके पास बहुत तगड़ा पैसा है। क्योंकि इसकी तैयारी में भी बहुत तगड़ा पैसा लगता है और इसकी फ़ीस वगैरह प्रोटेन मिला के, आने जाने का खर्चा मिला के, जिस शहर में ये होता है वहाँ पे रहने का खर्चा बहुत ज़्यादा पड़ता है। एक बार जो प्लेयर जोड़ तोड़ करके कहीं से पैसे उधार पकड़ के या लोन लेके ये शो खेल लेते हैं, वो बाद में इसकी बदनामी करना शुरू कर देते हैं। ये शो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह कॉमन बंदे के लिए 5 स्टार होटल में खाना खाना है। अब आप 5 स्टार होटल में खाना खाने चले जाओगे तो मैं आपको छोटी सी रफ सी एग्जांपल देता हूँ कि वहाँ पे एक सिंपल सी रोटी, एक रोटी जो आपको 300 से 400 रुपये की पड़ती है, ठीक है। वही रोटी आप सिंपल ढाबे से कहीं से लेकर खाएंगे वो 4 रुपये की पड़ेगी। लेकिन 5 स्टार होटल में खाना महंगा है, हम सबको पता होता है, क्योंकि उनका एक लेवल है, उनका एक स्टैंडर्ड है, उन्होंने मेनटेन किया है। और वो किसी को भी फोर्स नहीं करते हैं कि आप 5 स्टार होटल में आके खाना खाओ। लेकिन एक आम बंदा अगर 5 स्टार होटल में जाके पहले खाना खा ले और बाद में रोने लग जाए कि मेरे को तो भाई इतना महंगा पड़ गया ये खाना, तो इसमें उस आदमी की बेवकूफ़ी है। उसी तरह शेरू क्लासिक है, मैं भी एक प्लेयर हूँ, मुझे पता है इसमें इतना खर्चा आता है। पहले प्रेप में इतना पैसा लग जाता है, फिर बाद में इसकी फीसिज है, और बाद में आगे कुछ नहीं पता कि अगर मेरी प्लेस पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी। अगर नहीं पड़ी तो रिपीट हर बार मुझे बार ये शो जो है वो खेलना पड़ेगा, जिसमें बहुत ज़्यादा खर्चा हो जाएगा। लेकिन इसलिए ये हर प्लेयर की अपनी कॉल है, आप सोच समझ के खेलो। अगर आप जोड़ तोड़ करके कहीं से उधार से पैसे पकड़ के, ब्याज पे पैसे पकड़ के ये गेम कर रहे हो तो बाद में आपको रोना पड़ेगा, ठीक है। और बाद में सबसे मैं आपको बताऊं, आपको कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि सारी चीज़ें आपके सामने हैं, जैसे हर प्लेयर के सामने हैं, हर बंदे को पता है, वो अपना प्रॉपर अनाउंस करते हैं कि हमारी ये फ़ीस है, लेट फीस चार्जेस ये हैं, प्रोटेन के चार्जेस ये हैं, ठीक है। तो सोच समझने के लिए परमात्मा ने हर बंदे को दिमाग दिया है, तो आप सोच समझ के खेलिए आपको शो खेलना है कि नहीं खेलना है। सेकंड इसमें जो पॉइंट उठाया जाता है कि इसमें जजिंग सही नहीं है, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमारे जो इंडियन एथलीट्स इसमें परफॉर्म करते हैं, इंडियन एथलीट्स में खेलते हैं, उनकी जो फॉर्म होती है वो प्रो लेवल का ये स्टेज है, उसके हिसाब से मैंने मोस्टली देखा है मोर देन 80%, 80% से ज़्यादा प्लेयर की फॉर्म बिल्कुल नॉर्मल फॉर्म होती है, वो प्रो लेवल की फॉर्म ही नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, इस बार ईरान के बॉडी बिल्डर आए हैं, आप उनको देखिए, उनकी जो लेग्स में मसल मास है ना, हमारे इंडियन प्लेयर्स इसमें जो कम्पीट करते हैं उनकी सारी बॉडी के अंदर उतना मसल मास नहीं है जितना फॉरेन कंट्री के, जैसे ईरान का बॉडी बिल्डर आए थे हमारे, क्लासिक फिजिक में खेले हैं या मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन में वो लोग खेले हैं।
हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर्स की पूरी बॉडी के ऊपर उतना मसल मास नहीं है जितना ईरान के और बाहर के बॉडी बिल्डरों की खाली थाइज के ऊपर है। और कमेंटेटर्स बार बार ये बोल रहे थे कि इंडियन प्लेयर्स की लेग्स जो हैं वो बहुत वीक हैं, इनमें मसल मास उतना नहीं है। तो हमारे प्लेयर जो खेलने तो चले जाते हैं, लेकिन क्या दिक्कत होती है कि उनकी बॉडी में उतनी क्वालिटी नहीं है, उनकी बॉडी में उतनी क्वालिटी नहीं है जो उनको बीट कर सके। हमारे मोस्टली बॉडी बिल्डर्स में, इंडियन बॉडी बिल्डर्स मान लो compete कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ ही compete कर रहे हैं, इनमें 20-21 का फ़र्क रहता है। जब आप ऐसी नॉर्मल सी और एवरेज फॉर्म लेके जाओगे ना, तो फिर प्लेस के लिए रो मत भी मेरी फर्स्ट पड़ गई कि मेरी थर्ड पड़ गई, मैं टॉप 5 में नहीं आया, ये चीज़ें मैटर नहीं करती है। आज से कुछ टाइम पहले ही शेरू क्लासिक के एक बंदे ने मेरे को पहले ही बता दिया था, मेरा कोई नॉन बंदा है, कि अगर आपको इसमें प्लेस लेनी है ना, तो जैसे ईरान का बॉडी बिल्डर आया था ना जिसने सबको खदेड़ दिया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म लेके जाओ। आप समझ रहे हो भी आपके सामने कुछ टिके ना, ठीक है ना। अगर आपकी फॉर्म जो है दूसरे प्लेयर से मिलती जुलती है तो उसमें आप ये नहीं कंप्लेंट कर सकते कि मेरी फर्स्ट पड़ गई, वो जजेस के ऊपर है। या तो आप फॉर्म ही ऐसी लेके जाओ कि कोई आपके सामने खड़ा ना हो। जैसे ईरान के बॉडी बिल्डर आए हैं क्लासिक फिजिक के अंदर, उन्होंने किसी को अपने सामने खड़ा ही नहीं होने दिया। जो बंदा जीत के गया है, जिसको टिकट टू ओलंपिया मिला है, आप उसकी बॉडी देखिए, वो किसी को खड़ा ही नहीं होने दे रहा था सामने। हर बंदे को उसको देख के पता लग गया था कि इसको कोई काट ही नहीं सकता। यानी आप अनबीटेबल फॉर्म लेके जाओ, आप एवरेज फॉर्म ले जाके वहाँ पे रोने मत बैठ जाओ, ठीक है। और सेकेंडली इसमें जो मैं एक बात मैं और भी ऐड करना चाहूँगा, अगर आप उनको इसमें जाके खेलना है तो सबसे पहले अपने पैसे तगड़े रखिए अपने पास, क्योंकि आपको हो सकता है कई बार इसमें परफॉर्म करना पड़े। उसी तरह जिस तरह मिस्टर ओलंपिया का कंपटीशन होते थे पहले, उसमें कई प्लेयर्स को कितने कितने साल ही compete करना पड़ता था ओलंपिया का टाइटल जीतने के लिए। लेकिन कई दफ़ा क्या होता था, वो खेलते खेलते थक जाते थे, लेकिन ओलंपिया का टाइटल जीतने में नाकाम रहते थे। उनका करोड़ों रुपया लग जाता है उस गेम के अंदर, लेकिन वो कभी रोते नहीं है, क्योंकि उनको पता है इसका बार, इस गेम का लेवल स्टैंडर्ड बहुत ही हाई है। इसमें आप पैसे को लेकर रो नहीं सकते, या तो आप खेल लो या छोड़ दो इस गेम को, बीच का कोई भी रास्ता नहीं। उसी तरह शेरू क्लासिक के बारे में मैं लोगों को, जितने भी मेरे स्पोर्ट्समैन एथलीट हैं, उनको बोलूँगा, अगर आपके पास दम है, पैसा है, बार बार पैसा खर्च करने का दम है, बार बार ज़्यादा मेडिसिन लेके अपनी अंदर इंटरनल ऑर्गन्स को ख़राब करने का दम है, अपनी हेल्थ को बार बार रिस्क पे रखने का दम है, तो ये शो खेलो। पैसा भी बहुत लगेगा और ये नहीं पता कि आपको प्रो कार्ड कब मिलेगा कब नहीं मिलेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, अगर इसमें आप चाहते हो कि मेरे को जजिंग का ये मसला ना बने, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म लेके जाओ। एवरेज फॉर्म के साथ आपकी इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड, कभी आप टॉप 5 में आ गए, कभी निकल गए, यही सिलसिला चलता रहेगा। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म जैसे ईरान के बॉडी बिल्डर लेके आते हैं, उनके जेनेटिक्स देखिए। आज मैंने उनकी एक फीमेल बॉडी बिल्डर देखी, वहाँ पे अरेबिक में लिखा हुआ था, लेकिन मेरे को उसका इंस्टाग्राम आईडी नहीं मिला जिससे मैं आपको उसमें शेयर कर देता। उनकी लेडीज़ की जेनेटिक्स और मसल के साइज इतने जितने हमारे लड़कों के नहीं हैं, आप बताओ, ठीक है। और हम लोग सोच रहे हैं कि हम ओलंपिया के स्टेज पे जाएंगे। ओलंपिया के स्टेज पे जाने के लिए उस लेवल की फिजिक, उस लेवल की क्वालिटी आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। एवरेज फॉर्म के साथ आप यहीं पे compete कर सकते हो, ठीक है। और मैं इसमें एक बात और ऐड करूँगा कि जो हमारे इंडिया के क्रीम बॉडी बिल्डर है ना, टॉप नॉच बॉडी बिल्डर, वो तो इस शो के अंदर, शेरू क्लासिक के अंदर परफॉर्म ही नहीं करते हैं। हमारे जो डायमंड बॉडी बिल्डर हैं ना, हीरे बॉडी बिल्डर हैं, वो सारे के सारे IBBF में हैं, इंडियन बॉडी बिल्डर्स फेडरेशन के अंदर हैं। और वो फेडरेशन इनको अलाउ नहीं करती शेरू क्लासिक में खेलना, और ज़्यादा पैसे होने के कारण उनके बहुत सारे प्लेयर्स हमारे यहाँ पे खेलते भी नहीं हैं। उनको आप कभी देखिएगा, उनकी 55 kg की कैटेगरी है ना, एक कैटेगरी में 60 लड़के होते हैं। और जितना मसल मास शेरू क्लासिक में खेलने वाले हमारे इंडियन बॉडी बिल्डर 80 किलो में लेके आते हैं ना, उनकी बॉडी में 80 किलो में जितना मसल मास होता है, उतना 65 किलो में मसल मास लेके घूमते हैं IBBF वाले। अगर वो यहाँ पे खेलना शुरू कर देना, तो जो शेरू क्लासिक में अभी लोग प्लेसिंग निकाल रहे हैं ना, और चौड़े हो रहे हैं कि हम लोगों की प्लेसिंग आ गई, उन लोगों की आने वाले 5 सालों में बारी भी नहीं आएगी। ये खुशकिस्मत है कि IBBF वाले प्लेयर इधर नहीं खेलते हैं। तो अगर आपको IBBF शेरू क्लासिक के अंदर अपनी प्लेस अच्छी लेके आनी है, तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म लेके आइए। एवरेज फॉर्म के साथ आप सारी उम्र भी घिसटते रहेंगे तो आपकी प्लेस नहीं आएगी। और रोना धोना, रंडी रोना, ये बंद कर दीजिए। इसमें पैसे लगेंगे ही लगेंगे। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आपने 5 स्टार होटल में खाना खाना है। अगर आपकी जेब में पैसा है, आपकी जेब झेलती है, अंधाधुंध पैसा भी लगेगा, बैक टू बैक आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पहली दफ़ा गए और पहली दफ़ा ही प्रो कार्ड आपने जीत लिया। या तो फॉर्म अपनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फॉर्म करके लेके जाओ। दोस्तों, मेरा ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि लोगों के दिमाग में अभी बहुत सारे वहम है इस शेरू क्लासिक को लेके, तो वो दूर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपकी कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में जाके पूछिए। थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट।